Dear student, today is the very first day of this week in which I am going to explain the exercise 1.3. Before explaining the exercise 1.3, I want to tell you something. The meaning of subset. Subset क्या होते हैं सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए. जैसे हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे 2,5, ये हमारे कोई एलिमेंट हैं सेट ए के. ओके, देयर आर द टू एलिमेंट ऑफ द सेट ए. तो व्हाट इज द सबसेट? तो सबसेट इज हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर? 2 to power n. n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट. नंबर ऑफ एलिमेंट. क्लियर? तो 2 to power हाउ मैनी एलिमेंट? 2. तो 2 to power 2 इट मीन्स 4 एलिमेंट्स आर देयर. तो सबसेट इसके कौन कौन से जाएंगे? 2, 5, 2,5 और नल सेट जिसे हम 5 भी कहते हैं. क्लियर? तो हम लिखेंगे कैसे? 2 इज द सबसेट ऑफ ए. एलिमेंट 2 इज द सबसेट ऑफ A. 3 is the element of subset. 3 is subset of A. Is it or not? No. So we will make a cross line. 2 A का सबसेट है, 3 A का सबसेट नहीं है. क्लियर हो गई ये चीज़ आपको? अब हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं इसके. सो क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट सेंटेंस बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट इन अ ब्लैंक. हमें इसके अंदर करने हैं. 2, 3, 4 इज सबसेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 और नॉट? आप बताइए. यस, इट इज़ अ सबसेट क्योंकि 2, 3, 4 इसके अंदर है. 2, 3, 4 तो ये इसका सबसेट होगा. अच्छा, इसके कुल कितने सबसेट होंगे? 2 to power 1, 2, 3, 4, 5. 2 to power 5 मीन्स 32. 32 subset has this set. क्लियर? A, B, C क्या तीनों एलिमेंट इसके अंदर हैं? B भी है, C भी है, लेकिन A नहीं है. तो इट मीन्स ये वाला सिंबल इसके अंदर आ जाएगा. क्या लिखेंगे? A, B, C इज़ नॉट द सबसेट ऑफ B, C, D. क्वेश्चन थर्ड पार्ट. X such that X is the student of class 11th of your school. ये आपके स्कूल का बच्चा है, क्लास 11th का. ठीक है. और सेकेंड टाइम इसका क्या दिया हुआ है? एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. ये आपके स्कूल का है, तो ये आपका सबसेट है या नहीं है? तो स्कूल के जितने भी सारे बच्चे हैं कहीं ना कहीं आपके क्लास के भी बच्चे होंगे उसी में शामिल. समझ में आ रहा है? जैसे मिशन स्कूल के सारे बच्चे हम ले लें तो क्लास 11 के बच्चों को हम दिखा रहे हैं तो वो तो उसी का सबसेट हो गया क्योंकि वो भी हमारे मिशन स्कूल में पढ़ते हैं. तो इसका मतलब ये उसका सबसेट है. एक्स सच दैट एक्स इज़ द सर्किल इन अ प्लेन. ये हमारा प्लेन का सर्किल है. अब दूसरी कंडीशन क्या है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सर्किल इन अ प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट. इसकी एक कंडीशन है कि इसकी रेडियस कितनी है? 1 यूनिट है. अगर इसकी रेडियस हमारी 1 यूनिट है और यहाँ हमारी सर्किल है, सर्किल तो प्लेन में 1.5 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर का भी हो सकता है. तो ये इसका सबसेट नहीं है. ओके. नेक्स्ट इज एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन. ये हमारा कोई एक ट्रायंगल है. क्लियर? और दूसरी तरफ क्या कह रहा है हमारा? एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन. ये हमारा रेक्टेंगल है. तो सारे रेक्टेंगलों में से अगर आपको ट्रायंगल छांटना है तो आप छांट नहीं सकते हैं. क्लियर? तो ये उसका सबसेट नहीं है. जैसे आप जनरल मर्चेंट की दुकान पे जाएं, उससे साबुन लें, तो जनरल मर्चेंट की दुकान पे साबुन बिकता है तो इसका मतलब वो उसका सबसेट हो गया. और क्या मिलता है? टूथपेस्ट भी आपको मिल जाएगा, वो भी सबसेट है. लेकिन अगर आप उससे जूते चप्पल लेंगे, शूज़ लेंगे तो वो वहाँ पे नहीं मिलेंगे. तो इसका मतलब वो उसका सबसेट नहीं है. यही मतलब होता है कि उसमें से हम निकाल सकते हैं या उसमें से हम नहीं ले सकते हैं. एक्स सच दैट एक्स इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन. ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्लेन के अंदर.
और दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, और ये हमारे ट्रायंगल हैं सेम प्लेन के। अब उस बहुत सारे ट्रायंगल में से कुछ हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होंगे, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, सबसेट हो गया 6 वाला पार्ट। 7th वाला पार्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज़ इवन नेचुरल नंबर, ये इवन है और नेचुरल नंबर है 2, 4, 6, 8, और ये हमारा इंटीजर है -10, -9, -8 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जितने हमारे इंटीजर हैं उसमें से हम नेचुरल नंबर ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसमें से वो सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला साइन लग जाएगा, मीन्स सबसेट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। वही सबसेट और सेट वाला है, ए बी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, बी सी ए और बी सी ए इसका सबसेट है, और साइन किसका लगा है, नॉट अ सबसेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ए ई सबसेट है, एक्स सच दैट एक्स इज़ द वोवेल इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उन सबके वोवेल हैं। तो ए ई आई ओ यू होता है, तो वी आर टेकिंग द ए एंड ई, सो इट इज़ द सबसेट। द राइट साइन इज 1, 2, 3 इज़ द सबसेट ऑफ 1, 3, 5। अब आप देखिए यहाँ पे इसने लिया है 1, 2, 3, 2 तो है ही नहीं, तो इसने ले कहाँ से लिया, तो इसका मतलब फॉल्स। ए इज़ द सबसेट ऑफ ए बी सी, येस वी कैन टेक ए, सबसेट है। ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए बी सी। अब ये देखिए क्वेश्चन 5th पार्ट को, इसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है 5th पार्ट के अंदर, ए, और ये हमारा क्या है, एलिमेंट। तो एलिमेंट को हम ए को इस तरीके से अंदर नहीं लिखते हैं। अगर हम इसको अंदर नहीं लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, ए हमारा एक एलिमेंट है, सेट नहीं है, तो ये हमारा साइन गलत लगा हुआ है। जब साइन गलत लगा है तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। अब इसका 6th पार्ट देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर है लेस देन 6 है, और एक्स सच दैट एक्स इज़ नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल 36। अब 36 में, और ये लेस देन 6, तो 36 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से, 4 से डिविजिबल हो रहा है, और 5 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, बताइए। 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। इवन नेचुरल नंबर, ओके, इवन नेचुरल नंबर है, इवन में हमारे हो गए 2, 4, 6, तो 2 हमारा इसका फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, और 6 भी फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा ट्रू हो गया, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें भी आप होमवर्क में करेंगे, मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरीके से।